हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी विद गौरव गुरु। और रेलवे एनटीपीसी और जो छात्र हैं आपके, उनके बीच में एक तरह से लगाई है कि जो है बार पे बार हो रही है। ठीक है, कभी तो छात्र जब आंदोलन करते हैं ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं, तो उसके जो है कुछ ही देर बाद जो है एनटीपीसी जो है अपना नोटिस जारी कर देता है। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि एनटीपीसी जो है किसी भी मूड में नहीं है कि दोबारा से रिवाइज रिजल्ट दे। सॉरी। तो पहले तो ये है कि रिवाइज रिजल्ट की जो चाह रख रहे थे, तो उनके लिए तो मुश्किल होने वाली है, क्योंकि एनटीपीसी बार बार नोटिस पर नोटिस दे रहा है। ठीक है, यानी वो बताना चाह रहा है कुल मिलाकर के हम रिवाइज रिजल्ट बिल्कुल नहीं देंगे और हमें चाहिए फुल इज्जत। और वो बार बार ये दुहाई दे रहा है कि जो हमने नोटिस में दे दिया था पहले, जब एग्जामिनेशन होना स्टार्ट हुए थे उससे पहले जो होता है आपका, तभी उन्होंने स्टार्टिंग में नोटिस दे दिया था कि हम किस तरह से कट ऑफ लगाएंगे और किस तरह से बच्चे को सिलेक्ट करेंगे। तो वो उसी के आधार पर बार बार सेम नोटिस निकालता है कि कुल मिलाकर अपने आप को वो क्या कहता है, सेटिस्फेक्शन देना चाहता है और बच्चों को सेटिस्फाई करना चाहता है। और अपने आप को जो है वो राइट सिद्ध कर रहा है कि जो हमने करा है एनटीपीसी ने वो ठीक करा है, और बच्चे जो कर रहे हैं इसका मतलब वो गलत कर रहे हैं और अपनी तैयारी में लग जाए, उनका संकेत ये है कुल मिलाकर। अब देखिए ये नया नोटिस दिया है, रिक्वायरमेंट फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ठीक है, और ये सी इन नंबर 01/219/2090 इज़ एग्जैक्टली एज पर रूल्स। यानी उनका कहने का मतलब है जितना भी जो प्रक्रिया हुई है, चयन प्रक्रिया अभी तक एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया है और जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, कट ऑफ लगाई है, वो सारी की सारी एग्जैक्टली एज पर रूल, जैसे उनके रूल थे, जैसे उन्होंने जो है पहले दे रखा था, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने किया है। तो आप ये मानिए कि रेलवे जो है अब फाइनली ही उसकी जो है ये मानी जाएगी बात, और बच्चे भी अब ऐसा करें कि अपनी जो तैयारी है स्टेज 1 जो 2 है और जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में लग जाएं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चाहे भले से वो सिलेक्ट हो गए हों तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उनको तो है टायर 2 देना ही है, और जो सिलेक्ट नहीं भी हुए हैं तो वो अब इन चक्करों से निकलें, क्योंकि किसी भी मूड में नहीं है एनटीपीसी दोबारा से रिवाइज जो है रिजल्ट देने के। अब इन्होंने बता रखा है, पहला पॉइंट, नंबर ऑफ वैकेंसी 35,281 वैकेंसी थी। ये आप सभी जानते हैं कि इतनी वैकेंसी थी उसमें। ठीक है, तो 35,281 वैकेंसी थी उसके अंदर। और उसके बाद इन्होंने ये बताया कि जो ग्रेजुएट हैं, ठीक है, वो जो है एलिजिबल हैं फॉर ऑल वैकेंसी। यानी कि जो ग्रेजुएशन जिनका हो गया है वो सारी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, और 10+2 के जो हैं वो एलिजिबल हैं फॉर 10,603 वैकेंसी के लिए। ठीक है, इसका मतलब 10+2 की इसमें 10,603 वैकेंसी थी, और जो ग्रेजुएशन वाले थे वो सभी के लिए अप्लाई कर सकते थे। अब लिखा हुआ है ग्रेजुएट्स हैव ऑप्टेड फॉर दी 10+2 कैटेगरी आल्सो। यानी कि जो जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो खुद वो जो है वो 10,600 वैकेंसी में भी पहले से पहले जो है क्या है, ऑप्टेड माने गए हैं, उनको स्वीकार कर लिया गया है। यानी कि जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो सभी में कर सकते हैं, लेकिन जो 10+2 वाले हैं वो 10,603 वैकेंसी में ही भर सकते हैं। तो यानी जितने भी 10+2 वाले होंगे तो वो सिर्फ 10,603 वैकेंसी में ही फाइट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, उन्हीं के हिसाब से उनकी मेरिट लगी होगी 10+2 वालों की, क्योंकि 10,600 में तो इसका ना 10+2 वाले तो सिर्फ इतनी वैकेंसी फाइट करेंगे, उसी हिसाब से बच्चा बुला लिया जाएगा। लेकिन अगर ग्रेजुएशन वाले की बात की जाए तो ग्रेजुएशन वाले सभी में कर सकते हैं। कुल मिलाकर उनके लिए 35,281 पूरी टोटल पोस्ट हैं। अब आइए अगले पॉइंट पर लिखा हुआ है ये, लीगली वी कैन नॉट बार एनी कैंडिडेट फ्रॉम ऑब्टेनिंग फॉर मोर देन वन कैटेगरी ऑफ पोस्ट। ये कह रहे हैं लीगली हम जो है बार नहीं करेंगे, यानी किसी भी कैंडिडेट को आप बार नहीं करेंगे अगर वो एक से ज़्यादा कैटेगरी के अंदर जो है आ जाता है उसका नंबर। ठीक है, यानी उसको सबको एलिजिबल माना जाएगा। बाद में भले से उसको एक पोस्ट दे दी जाएगी, लेकिन शुरू में उसको सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल माना जाएगा, इनका ये कहना है। फिर आगे आते हैं, बी हैव सिलेक्टेड 20 टाइम द वैकेंसी इन ईच लेवल एग्जैक्टली एज पर द एग्जामिनेशन रूल एंड नोटिस। तो फिर से यही बात रिपीट कर रहे हैं कि हमने जो है बार बार 20 गुना बच्चा लिया है, जैसे कि हमने नोटिस दिया था। और लिखा हुआ है, बिलो द टेबल शो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर ईच जो है लेवल। अब इस लेवल को जो है देख लेते हैं, इस लिस्ट को, कि किस हिसाब से जो है ये कह रहे हैं कि बच्चे उन्होंने लिए हैं। तो ये देखो पूरा चार्ट दिया है, कुल मिला कितनी जो है अपने आप को कितना जो है क्वालिफाई किया है रेलवे ने। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो है लेवल हैं, लेवल 2, 3, 4, 5, 6, और नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी जो पे लेवल ऑफ जो है 7th CPC है उसमें सेकंड में 5,663 वैकेंसी थी। बच्चा लिया इन्होंने उसका 1,13,303। कितना टाइम्स हो गया, 20 टाइम्स। यानी तीसरे पॉइंट जो है उनमें 4,940 वैकेंसी थी। ठीक है, और बच्चा लिया है इन्होंने उसमें
98,833, 20 गुना। ऐसे ही फोर्थ वाला है 161 वैकेंसी, 3,223 बच्चे लिए, 20 गुना बच्चा। पाँचवा लेवल 17,309 वैकेंसी, बच्चा लिया 3,47,676, 19.99%, लगभग 20% बच्चा लिया। छठे वाले में है 7,124 वैकेंसी, इसमें बच्चा लिया है इन्होंने 1,42,413, कुल मिलाकर 19.99 जो है टाइम्स। तो कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं रेलवे कि हमने जो है हमेशा जो है 20 गुना ही बच्चा लिया है। और इस तरह से टोटल वैकेंसी ये दिखा देते हैं। टोटल वैकेंसी हो गई 35,281, बच्चा सेलेक्ट हुआ इसके अपेक्ष 7 लाख के आसपास है, यानी 7,05,446, और ये बैठती परसेंटेज लगभग 20% के आसपास। तो कुल मिलाकर रेलवे ने अपने आप को पूरा जस्टिफाई करने की कोशिश की है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हम गलत नहीं हैं, जो रॉन्ग हैं वो कौन है, जो है स्टूडेंट है। रॉन्ग है स्टूडेंट, यानी कि वो ऐसा जो कर रहे हैं वो गलत है। हमने जो है रूल के अकॉर्डिंग ही जो है क्या करा है, बच्चों को लिया है। 20 टाइम्स जो है उन्होंने ले लिया है। तो इस तरह से उनका ये कहना है कि आप अपनी तैयारी में लगें और इन जो है चक्करों में ना पड़ें। ये नोटिस इससे पहले वाला था, उसमें भी उन्होंने बता रखा था, पूरी तरह से क्लियरिफाई करा है, जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि रेलवे ही सब कुछ है। और जो है अब वो कुल मिलाकर दोबारा से रिवाइज रिजल्ट नहीं देगा। तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वो आंखें बंद करके बिना इसकी जो है तैयारी में लग जाएं, और जिनका नहीं भी हुआ है तो वो भी मायूस ना हो। जितनी वैकेंसी अभी आ रही हैं, अब 2 महीने तक तो आपको पता है कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चुनाव है ना, तो ये मुझे लगता है कि एनटीपीसी होगा ना ग्रुप डी रेलवे होगा। भले से इन्होंने नोटिस दे दिया हो, लेकिन जिस तरह से कोरोना की रफ्तार है और ऊपर से चुनाव आयोग हैं जो है नोटिस दे दिया है, हर अलग अलग राज्य में 5-6 राज्यों में चुनाव है, तो वहाँ पर तो हो ही नहीं सकता है। तो ये माने कि जब भी होगा, फिलहाल अप्रैल में हो या मार्च के लास्ट में हो, तो तभी आपको तुरंत मौका मिलेगा। और हो सकता है आपको इतने जो है 20 टाइम्स बच्चों में ही फाइट करनी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा जो है मार्क्स लाने की ज़रूरत है, जिस हिसाब से अब हुआ है। लगभग 90% नंबर आप लें, तब कहीं जाकर आप श्योर होंगे कि टायर 2 कंप्लीट होगा। उसके बाद में जो अलग अलग हैं उसके किसी की टाइपिंग है तो वो होगा। प्रोसेस तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है अभी, लेकिन आप जो हैं और लगातार तैयारी में रहें, बिल्कुल भी लेजीनेस ना लाएँ बॉडी में और शरीर में, और हमेशा पॉजिटिव सोचें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। और आप जैसा सोचते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है अपना कमेंट करें। ठीक है, किसी को बात बुरी लग सकती है और किसी को अच्छी भी लग सकती है, तो जैसे ही आपको सूटेबल हो आप कमेंट करें। और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।